ओम गणपतये नमः। 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 ओम गणपतये श्री महागणेश। ओम गणपतये नमः। 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 सेनापति, पहले अशुभ मल्लिका की प्रेमी इस अभागी कृष्ण को समाप्त कर दो, फिर उस मल्लिका को समाप्त करने में आसानी रहेगी। ठहर जा दुष्ट! ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? तू ठहर जा! अनर्थ तो अब होगा। ना मेरे बच्चे, ना मेरे बेटे। हे श्री गणेश, क्या हो गया? अरे वो दुष्ट लोग मेरे बेटे की ऐसी दुर्दशा कर गए और आप देखते रह गए, देखते रह गए। किशन को ठीक कर दीजिए गणपति महाराज, भले ही आप हमारे पैर ले लीजिए। वो सुहागी माई का सहारा है, उनके बुढ़ापे की लाठी है। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बेटा, मेरा बच्चा। उन पे दया कीजिए, हे मंगल मूर्ति, उन पे दया कीजिए। यदि किशन ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु। यदि किशन ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए
गणपतये नमः। ओम गं 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 गणपतये नमः। तुम्हारी सौगंध पर विश्वास कर लेना अनुचित था। हमारे सावधान करने पर भी तुम नींद से अचेत होकर अपना कर्तव्य भूल बैठे। अब हमारे सेवक बने रहने का अधिकार तुमने खो दिया है। हमने तुम्हें मल्लिका, सुहागी और किशन की सहायता का आदेश दिया था, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। अब कभी हमें अपना मुंह न दिखाना। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा निधान श्री गणेश। मैं अभी उन तीनों की सहायता के लिए पहुंचता हूँ। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ना बेटा ना बेटा, मैं क्या करूं? श्री गणेश, आपके होते हुए मेरे बेटे की इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? कैसे चल पाएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा? जाना तो हो गया भाई। अब रोने से कुछ नहीं होगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं श्री गणेश। अपनी इच्छा मात्र से असंभव को संभव कर देते हैं प्रभु। किशन पर दया कीजिए प्रभु, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारे एक कारण सेनापति ने इन्हें विकलांग कर डाला प्रभु। इन्हें फिर पहले जैसा बना दीजिए प्रभु। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। मंगल मूर्ति का रोष उचित है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने अचेत होकर भयानक भूल की है। यदि मैं इसकी सहायता के लिए उपस्थित होता तो किशन कभी विकलांग ना होता। मैं क्या करूं? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी लीला को समझ नहीं पा रहे हैं मंगल मूर्ति। आप तो प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। तो क्या आप हमारी सच्ची प्रार्थना सुनकर भी आप सुनना नहीं चाहते? किशन पर दया कीजिए प्रभु। किशन पर दया कीजिए मंगल मूर्ति। ये मेरी भूल नहीं, भयानक पाप है। यदि आपको दंड ही देना है श्री गणेश, तो मुझे दंड दीजिए। मेरे पैरों को काट दे, परंतु इस युवक को स्वस्थ कर दे। राजकुमारी मल्लिका की प्रार्थना सुन ले श्री गणेश। ये आपकी सच्ची भक्ति है। दया करे दया निधान, कृपा करे कृपा निधान। हे श्री गणेश, ये मेरे किन पापों का दंड दे रहे हैं आप मुझे? ये मेरे पाप है, इनका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। मैं अपनी वरदानी शक्ति से किशन के कटे हुए पांव को जोड़ दूंगा। जय जय श्री गणेश। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप दोनों? महाराज, राजकुमारी मल्लिका ने। राजकुमारी मत कहो उस अशुभ कन्या को। वो राजकुमारी नहीं, हमारी घोर शत्रु है। आप सच कह रहे हैं महाराज। सुहागी की कुटिया पर पहुंचकर हमने मल्लिका को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके सैनिकों ने हम पर पीछे से वार किया महाराज, और हमें मार डालने का प्रयास किया। महाराज, ये जानकर आप प्रसन्न होंगे कि मल्लिका को बहकाने वाला किशन को हमने मौत के घाट उतार दिया। मल्लिका क्या अभी भी सुहागी की कुटिया में है? नहीं महाराज, वो हमले की आड़ में
वो हमारी दृष्टि से भागने में सफल रही। परंतु आप चिंता न करें महाराज, वो अशुभ मल्लिका सुहागी की कुटिया में अवश्य लौट कर आएगी और हम उसे बंदी बना लेंगे। महाराज, महामंत्री जी का अनुमान सच था। वो वहां रहकर प्रजा को आपके विरुद्ध भड़का रही है। हाँ महाराज, उसी के कारण प्रजाजन ये मानने लगे हैं कि आप मल्लिका के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। तब तो उसे बंदी बनाकर दंडित करना और भी आवश्यक हो गया है। क्षमा करें महाराज, परंतु बंदी बनाकर दंडित करने से समस्या का हल नहीं होगा। प्रजा आपके विरुद्ध है। प्रजा को संतुष्ट करने के लिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा महाराज। उपाय? कैसा उपाय? भीतर आइए। किस उपाय की बात कर रहे थे आप? महाराज, प्रजा के आक्रोश को देखते हुए हमें कूटनीति से काम लेना होगा। अर्थात प्रजा को संतुष्ट करने के लिए आप मल्लिका का विवाह किसी योग्य राजपुरुष से करवा दीजिए। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा महाराज, बहुत कुछ। पुत्री के प्रति पितृ स्नेह देखकर प्रजा संतुष्ट हो जाएगी और मल्लिका सदा सदा के लिए आपसे दूर भी हो जाएगी महाराज। हम आपकी बात से सहमत हैं महामंत्री रुद्रदत्त। मल्लिका जन्म से ही हमारे दुखों का कारण बनी हुई है। पिता का कर्तव्य निभाने के लिए हमें उसका विवाह करना ही होगा। परंतु ऐसा कौन सा राजपुरुष होगा जो इस अभागन कन्या से विवाह करेगा? उसकी चिंता आप न करें महाराज। एक श्रेष्ठ राजकुल का राजकुमार हमारी दृष्टि में है। वो वीर पुरुष मल्लिका के लिए सर्वथा योग्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम उसे विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। कौन है वो श्रेष्ठ कुल का श्रेष्ठ राजकुमार? महाराज, आप मल्लिका के विवाह का निश्चय कर ले तो हम उन्हें बुलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे महाराज। महामंत्री, ये काम जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। हमने निश्चय कर लिया है कि मल्लिका को अपने से दूर करने के लिए हम उसका विवाह अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले उसका पता लगाकर उसे अपने अधीन करना चाहेंगे। हम उसका पता लगाकर रहेंगे महाराज। उसके दुष्ट सैनिकों ने पीठ पीछे वार करके वीरता को कलंकित किया है। उन्हें दंडित करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। महाराज, इस समय अपने दलबल के साथ आप सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करें। मल्लिका आपको अवश्य वहीं मिलेगी। क्या कहा? मेरी प्रिय पुत्री सुहागी के गांव में? महाराज, मैं भी उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलिए। नहीं महारानी, आप हमारे साथ वहाँ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। इस समय महारानी जी को अपने साथ ले जाना उचित होगा महाराज। कूटनीति ये कहती है कि जो काम कभी कभी अस्त्र, शस्त्र, शक्ति और क्रोध से नहीं बन पाते, वो कभी कभी ममता और प्रेम से बन जाते हैं महाराज। इसीलिए महाराज, आप महारानी जी को अवश्य ले जाएं। महारानी, हम इसी समय सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। पातालवासी असुर प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। पातालवासी असुर प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। पातालवासी वीर असुर प्रकट हो। लोभासुर, लोभासुर, पृथ्वीवासी लोभासुर, 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 पृथ्वीवासी लोभासुर। पृथ्वीवासी लोभासुर? ये कौन सा असुर है? इसका नाम तो मैंने पहले कभी सुना नहीं। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? ओम नमः शिवाय। पातालवासी वीर असुर प्रकट हो। लोभासुर, लोभासुर, पृथ्वीवासी लोभासुर, 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 पृथ्वीवासी लोभासुर। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम
गणपतये नमः। लोभासुर, गणपतये नमः। तुम असुर हो और तुम्हें असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए। असुरों का वध करते हैं उन श्री गणेश की नहीं। ओम गणपतये नमः। लोभासुर, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। दैत्य जाति में जन्म लेने वाले हर असुर और दैत्य का गुरु। क्या तुम अपने गुरु को कलंकित और अपमानित करना चाहते हो? ओम गणपतये नमः। दुष्ट लोभासुर, यदि अब भी तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं अपनी सिद्ध मंत्र शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें बलपूर्वक मेरे आश्रम पहुंचा दूंगा। ओम नमः शिवाय। लोभासुर, मेरी आज्ञा के अधीन हो। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। लोभासुर, मेरी आज्ञा के अधीन हो। ओम गणपतये नमः। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, क्या मेरी सिद्ध शक्तियां समाप्त हो गई हैं? क्या मेरी जीवन भर की शिव आराधना और शिव भक्ति असफल हो गई है? ओम गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। दयासुर, तुम यहाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप ये नहीं जानते कि किसी भी सच्चे भक्त पर किसी भी सिद्ध शक्ति का प्रभाव नहीं होता? भक्ति की शक्ति के सामने तंत्र मंत्र यंत्र के साथ ही सभी सिद्ध शक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। दयासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री गणेश श्री महागणेश के अवतार हैं? इस संसार में श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हम सब कुछ जानते हैं। जय जय श्री महागणेश। तब तो आप ये भी जानते होंगे दैत्य गुरु कि आपने श्री गणेश की आराधना करने वाले एक सच्चे भक्त की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है, जो कि एक पाप है। इसके लिए आप श्री महागणेश के दंड के पात्र भी बन सकते हैं। दंड? भृगुपुत्र शुक्राचार्य को दंड? क्या तुम नहीं जानते दयासुर कि मैं भी भगवान शिव का भक्त हूँ और मेरे आराध्य भगवान शिव तुम्हारे महागणेश के अवतार गौरी पुत्र के पिता है। पिता का स्थान पुत्र से ऊंचा होता है। हर हर महादेव। तुम बुद्धिहीन और अज्ञानी हो दयासुर, इस सत्य को कभी नहीं समझोगे। दैत्य गुरु, आप मेरे पूज्य हैं। आपके अपशब्द भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। परंतु जय जय श्री महागणेश, सत्य तो सत्य ही रहेगा दैत्य गुरु। यदि आपको इस सत्य पर विश्वास न हो तो आप स्वयं जाकर भगवान शिव से पूछ लें। आपकी हर दुविधा का अंत हो जाएगा। मैं इस लोभासुर को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो आपको अपनी धुनी यही रमानी पड़ेगी दैत्य गुरु, क्योंकि ये लोभासुर तब तक श्री गणेश की आराधना को नहीं छोड़ेगा जब तक गौरी पुत्र श्री गणेश से अपना इच्छित वरदान प्राप्त नहीं कर लेगा। प्रणाम दैत्य गुरु। जय जय श्री महागणेश। धन्य है आपकी कूटनीति महामंत्री जी, धन्य है। आपने महाराज और महारानी को इतने लंबे समय के लिए राजधानी से दूर कर दिया। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। अवश्य महामंत्री जी, अवश्य। मैंने अपने सारे सैनिक सावधान कर दिए। विश्वास रखिए, सुहागी की गांव की ओर गए महाराज और महारानी लौटकर राजधानी नहीं आएंगे। राजकुमारी मलिका भी जीवित नहीं बचेगी। परंतु सेनापति जी, इस विशेष सैनिक टुकड़ी का नायक कौन है? नायक भी उन तक शीघ्र पहुंच जाएगा। सैनिक। आज्ञा सेनापति जी। सेना प्रमुख अजय सिंह मावान की काली पहाड़ियों में गुप्तवास कर रहे हैं। उन तक हमारा ये संदेश शीघ्र पहुंचाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। परंतु सैनिक प्रमुख अजय सिंह तो। महामंत्री जी, इस बार हमें सफल होना ही है। सेना प्रमुख अजय सिंह के पराक्रम को आप नहीं जानते। हमने उसे संदेश दिया है कि महाराज और महारानी को यमलोक पहुंचाकर ही वो हमें अपना मुंह दिखाए। वैसे सेनापति जी, आपने उस अशुभ अभागन कन्या के लिए किस राजपुरुष का नाम सोचा है? नाम बताने का अवसर ही नहीं आएगा महामंत्री जी। यदि आ भी गया
तो एक ऐसे अभागे वृद्ध को राजपुरुष बनाकर खड़ा कर देंगे जिसमें ब्याह करने की हवस हो। ठीक ऐसा ही वृद्ध उसके लिए अच्छा रहेगा। आपकी ये दशा हमारे कारण हुई है किशन। यदि हम यहाँ न आते तो आप में इस तरह संकटों का पहाड़ न टूटता। हम आपके अपराधी हैं किशन, हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका क्या दोष है राजकुमारी जी? दोष तो मेरे भाग्य का है। जब भाग्य ही साथ न दे तो विपत्ति के पहाड़ टूट कर गिरते हैं। और तो और सारे संसार की रक्षा करने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश, उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं की। अब तो मुझे सारा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। मुझे विश्वास था गणेश जी उन दुष्टों से हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु किशन को बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जीवन भर के लिए मेरा बेटा अपाहिज हो गया। कब तक मैं इसकी सेवा के लिए जीवित रहूंगी? कैसे पेट भरेगा ये अपना? कौन विवाह करेगा इस अपाहिज से? ये है राजकुमारी मल्लिका, इसे बंदी बना लो। राजद्रोह करने वाली दुष्ट मल्लिका, हमारे चरण स्पर्श करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महारानी, इस दुष्ट से दूर रहो। अब इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहा। हम इसे ऐसा कठोर दंड देंगे कि ये जीवन भर भूल नहीं पाएगी। सैनिकों, बंदी बना लो इस अभागन को। पिताश्री, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, और आज आप हम पे राजद्रोह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। पिताश्री, हमारा आरोप झूठा नहीं, सच्चा है। नहीं पिताश्री, ये तो उन दोनों दुष्ट सेनापति और महामंत्री का षड्यंत्र है, जो हमें और आपको समाप्त करके इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। जरा सोचिए पिताश्री, यदि हमें राजद्रोह ही करना होता तो हम आपके विरुद्ध सेना एकत्र करके उन दोनों दुष्टों को समाप्त कर सकते थे और स्वयं को युवरागी घोषित कर सकते थे। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए पिताश्री, वो दोनों हमारे सच्चे हित चिंतक हैं। उन पर हमें पूरा विश्वास है। राजमहल से भागकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है मल्लिका कि तुम हमारी राज प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने पर तुली हो, और इस दासी के घर में रहकर तुम प्रजा को हमारे विरुद्ध भड़का रही हो। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे बंदी बनाकर राजमहल ले चलो।
सेनापति और महामंत्री आपको मारकर राजा बन जाना चाहते हैं। दुष्ट, तूने ही मेरी बेटी को बहकाया है। मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। पिताश्री, नहीं! एक निर्दोष विकलांग पर तलवार उठाना कहाँ की वीरता है पिताश्री? अपराध तो हमने किया है ना आपकी दृष्टि में, और हम तो जन्म से ही आपके लिए अशुभ हैं। तो आप हमें क्यों नहीं समाप्त कर देते? आपकी राज प्रतिष्ठा बच जाएगी पिताश्री। अपनी राज प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें सदा सदा के लिए अपने से दूर करने का निश्चय किया है, जिससे तुम्हारी अशुभ छाया भी हमारे राज्य में न रहे। सेनापति जी ने तुम्हारे लिए एक राजपुरुष का चुनाव भी कर लिया है मल्लिका। ये भी उन दोनों दुष्टों का षड्यंत्र है पिताश्री। वे विवाह के बहाने हमें भी समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि आपकी रक्षा करने वाला कोई न रहे। परंतु हम इस षड्यंत्र में कदापि नहीं फंसेंगे। जब तक वे दोनों वहां पर हैं, हम राजमहल नहीं जाएंगे। यह हमारा निर्णय है। लेकिन पुत्री, राजमहल का त्याग करके तुम जाओगी कहाँ? श्री गणेश की इच्छा से गति पाने वाला ये संसार बहुत विशाल है माताश्री। कहीं भी चले जाएंगे हम, परंतु उस अपमान और उपेक्षा भरे वातावरण में कदापि नहीं लौटेंगे, जहाँ सांस लेना भी असंभव है। दर दर की ठोकरें खाएगी तू। कोई भी पुरुष तुझसे ब्याह नहीं करेगा। तेरा जीवन सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। नहीं पिताश्री, हमारे जीवन की नैया का आधार हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, और श्री गणेश के भक्त सदा ही यशस्वी होते हैं। हाँ, जहां तक प्रश्न विवाह का है, तो हम किसन से विवाह करेंगे पिताश्री। ये तो क्या कह रही है पुत्री? हम सत्य कह रहे हैं माताश्री। हमारे कारण किसन विकलांग हुए हैं। इनका जीवन अभिशापित हो गया है माताश्री, और इस शाप का तो हमें ही प्रायश्चित करना होगा ना माताश्री। हाँ, यदि किसन दासी के रूप में हमें स्वीकार कर ले तो। राजकुमारी जी, भावनाओं में बहकर आप एक ऐसा निर्णय कर रही है जिसके लिए भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। मैं आपके योग्य नहीं। मुझे अपनाकर आप स्वयं को दुखों के दलदल में ना धकेलें। आप अपने निर्णय पर एक बार फिर से। नहीं स्वामी, आपकी और माई की सहमति से यह निर्णय लिया जा चुका है। अब इस निर्णय पे पुनः विचार करने की संभावना ही नहीं है स्वामी। हम आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, अगर आप हमें ठुकराना चाहे तो। ऐसा ना कहें राजकुमारी जी, ऐसा ना कहें। राजकुमारी नहीं, केवल मल्लिका, आपकी मल्लिका। हे गौरी नंदन, हम जानते हैं आप जो भी करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करते हैं। हम आपको साक्षी मानकर किसन को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए गौरी नंदन। जय जय श्री गणेश। हे दया निधान, आपने इन दोनों के संबंधों को अपनी स्वीकृति दे दी है। मेरे इन दोनों बच्चों पर
ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु, ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। तुझे मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? तुझ पर तो तेरे आराध्य श्री गणेश की कृपा का आशीर्वाद है। परंतु इतना सुन ले, इस विकलांग से विवाह करने के पश्चात भी तुझे मेरा राज्य छोड़ना होगा। तुझे मेरा राज्य छोड़ना ही होगा। चलो महारानी। महाराज, माताश्री, पुत्री, पति की सेवा में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। इन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखना। बेटा किशन, इस संसार में मुझ जैसी अभागी और कोई माँ नहीं होगी। ऐसा न कहे महारानी जी, ऐसा न कहे। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। इन पर श्री गणेश की असीम कृपा है। सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, मैं इतनी बेहोश हूँ कि तुम्हारा कन्यादान भी नहीं कर सकते। अपनी माँ की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपतये नमः। गौरीपुत्र ने तो स्वयं कहा था कि लोभासुर को श्री गणेश भक्ति के लिए प्रेरित करो। अब जब इसकी तपस्या चरम सीमा तक पहुंच गई है, तो गौरीपुत्र से वरदान क्यों नहीं देते? तुम अपना कर्तव्य भूल सकते हो दयासुर, किंतु हम नहीं। हम लोभासुर को वरदान अवश्य देंगे। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हे प्रभु, हे गौरीपुत्र श्री गणेश, मुझे दर्शन दे। नहीं दयासुर, मेरे दर्शन करने का अधिकार तुमने खो दिया है। नहीं मंगल मूर्ति, ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। इस दीनहीन दयासुर का कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है। दीनहीन तुम नहीं दयासुर, तुम्हारी मूर्खता और आसुरी वृत्ति के कारण हमारा भक्त किशन बन गया है। जिस समय तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उस समय तुम अचेत पड़े सोते रहे। तुम्हारे ही कारण वह अपने एक पैर से वंचित हो गया। हे मंगल मूर्ति, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है। ये भूल नहीं दयासुर, पाप है, पाप। मेरे नाम की सौगंध लेकर भी तुम अपनी नींद को वश में न कर सके, अपना कर्तव्य भूल बैठे। आप कभी हमसे आज्ञा की उपेक्षा न करना, कभी हमारे पास आने का दुस्साहस न करना। नहीं मंगल मूर्ति, हे गौरीपुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मंत्री रुद्र
और सेनापति चंद्र सिंह की। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। राजपुरुषों, राज सैनिकों, आज से इस देश के एक नहीं 2 राजा हैं। चंद्र सिंह के साथ महाराजा धीराज के रूप में मेरे नाम की भी जय जयकार करो। अवश्य अवश्य। महाराजा धीराज। नहीं! तुम पहले भी महामंत्री थे और अब भी महामंत्री ही रहोगे। एक राज्य में 2 नहीं, केवल एक ही राजा होता है और वह हम हैं। हमने अपने पराक्रम और बाहुबल से इस राज्य को प्राप्त किया है। महाराज अधिराज चंद्र सिंह, महामंत्री रुद्रदत्त की। सेनापति चंद्र सिंह। सेनापति नहीं, महाराज अधिराज चंद्र सिंह कहो। सुनो, मैं तुम्हें इस सिंहासन पर अकेले नहीं बैठने दूंगा। राजकुमारी को हटाने और इस राज्य को हटाने में मेरी कूटनीति ही सफल हुई है। इस सिंहासन पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। नहीं! सेनापति, यदि तुमने मुझसे मेरे अधिकार छीने तो मैं प्रजा को तुम्हारे विरुद्ध भड़काकर विद्रोह करवा दूंगा। तुम्हें प्रजा मार डालेगी। अर्थात तुम महाराज अधिराज के विरुद्ध राजद्रोह करोगे। तुम्हारी कूटनीति में राजद्रोह करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है ना? देखता क्या है सैनिक, अब तो महामंत्री भी नहीं रहा, क्योंकि अब ये राजद्रोह करके राज्य का शत्रु बन गया है। बड़े आदर के साथ इसे मृत्यु दंड दो। ऐसे नहीं, ना सैनिक ना। इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है। मारने से पहले इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम। हाँ, अब तलवार चला दे। इसका परिणाम भयंकर होगा चंद्र सिंह। अधिक दिनों तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठ पाओगे। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। 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 महाराजा धीराज चंद्र सिंह की जय हो। कहो सैनिक, क्या सूचना लाए? महाराज, अपनी अशुभ कन्या को देश निकाला देकर महीपति ने उसका विवाह विकलांग किशन के साथ कर दिया है। अब वो अपनी महारानी श्री माया के साथ राजधानी लौटने वाले हैं। ये तुम्हारी भूल है सैनिक। वो किसी और राजधानी में जा रहे हैं। किसी और राजधानी में? हम कुछ समझे नहीं। जब हमने समझाया ही नहीं तो तुम समझोगे कैसे? वो लोग यमलोक की राजधानी में जा रहे हैं। सेना के विशेष सैनिक और सेना प्रमुख अजय सिंह उनका कटा हुआ सर लेकर हमारी सेवा में आने ही वाले। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महाराजा धीराज चंद्र सिंह की। महारानी जी, आप राजकुमारी की चिंता मत करिए। उनके साथ तो गणेश जी की असीम कृपा है। महारानी श्री माया, अब मल्लिका के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो चुका है। उसके आराध्य श्री गणेश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और आपने हमारा अमूल्य समय यहां आकर नष्ट कर दिया। अब चलिए यहां से प्रस्थान करें। आइए। सैनिकों, समाप्त कर दो इन्हें। नहीं। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज और महारानी मेरे अतिथि ही नहीं, मेरे संबंधी हैं। इनकी रक्षा करके मेरी भक्ति की लाज रखो प्रभु, मेरी भक्ति की लाज रखो। ऐ बुढ़िया, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का आदेश है कि इन दोनों को जीवित न छोड़ा जाए। हमें इन दोनों के कटे हुए मस्तक लेकर ही लौटना है। यदि तू राजाज्ञा में हस्तक्षेप करेगी तो हम तुझे यमलोक पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। नहीं। समाप्त कर दो इन्हें।
जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। महाराज, महारानी, आज श्री गणेश की दया से आप दोनों की रक्षा हुई। इन्हीं परम दयालु गणेश जी ने बार बार राजकुमारी की रक्षा की है। राजकुमारी तो दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए इनसे प्रार्थना करती थी। वो जानती थी कि सेनापति और महामंत्री आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हे विघ्नेश्वर, आज तक हमसे बहुत बड़ी भूल होती रही। हमने मल्लिका को सदा उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा और आज उसी की प्रार्थना से हमारे प्राण बच गए। विघ्नेश्वर, सुहागी, आज तुमने हमारे प्राण बचाए। तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। स्वामी, अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। दुष्ट चंद्र सिंह ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। हमें शीघ्र यहाँ से चले जाना चाहिए। महाराज, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। यदि आप मेरी बात मानो तो आप किशन और राजकुमारी के पास चले जाएं। उनके साथ रहने से आप दोनों को संकट छू भी नहीं सकता। आज मुझे श्री गणेश जी की चमत्कारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया है। श्री गणेश जी किशन और मल्लिका को कभी दुखी नहीं रहने देंगे। महाराज, शीघ्रता कीजिए। दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह हमारे प्राणों का प्यासा बन चुका है। वो चैन से नहीं बैठेगा। सुहागी माई, आप भी हमारे साथ चलिए। जैसे महाराज की आज्ञा। पता नहीं वे दोनों किस ओर गए होंगे। आप चिंता न करें महारानी जी, श्री गणेश जी की कृपा हमारे साथ है। यही रास्ता दिखाएंगे। चलिए। आराम से स्वामी। स्वामी, ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित है। सेनापति के सैनिक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप यहाँ विश्राम कीजिए। हम आपके लिए जल और फलों का प्रबंध करते हैं। स्वामी, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? राजकुमारी मल्लिका, मेरे ही कारण आपको वन में भटकने का कष्ट उठाना पड़ रहा है। कितना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है आपको मुझे आपाइश के लिए। इससे तो अच्छा होता कि सेनापति के प्रहार से मैं... स्वामी, ऐसा ना कहें स्वामी, ऐसा ना कहें। हमें अपने इष्ट श्री गणेश की कृपा पर पूर्ण विश्वास है स्वामी। उनके भक्तों का जीवन कभी भी कष्टों से दुखी नहीं हो सकता। आप उनकी कृपा पर विश्वास रखिए। हाँ, जय जय श्री गणेश।
मैं भी आप दोनों के समान ही हूँ, श्री मां गणेश का भक्त हूँ। कृपालु गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे आप दोनों की सहायता के लिए भेजा है। प्रणाम। नहीं नहीं भाई, आप बैठे रहिए। भक्तराज। नहीं नहीं, आप मुझे भक्तराज ना कहें। अपने आलसी स्वभाव के कारण मैं आप दोनों की समय पर सहायता ना कर सका। इसका मुझे जीवन भर खेद रहेगा। आप किस सहायता की बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय जय श्री मां गणेश। श्री गणेश की कृपा से आपको सब कुछ शीघ्र समझ में आ जाएगा भैया। इस समय तो आप इस गुफा में आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। अतिथि? हाँ देवी, आपके माता पिता और श्री गणेश भक्त सुहागी बाई इसी ओर आ रही है। परंतु ये कैसे संभव है? उन्होंने तो हमें देश निकाला दे दिया है। जय जय श्री मां गणेश। दुष्ट सेनापति ने राज्य के लोभ में दुष्ट महामंत्री को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब वो आपके माता पिता के प्राणों का प्यासा बन गया है। उसने उन पर आक्रमण भी करवाया था, परंतु श्री गणेश की कृपा से वो दोनों बच गए। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। ओम गंग गणपते नमः। हे जगत का कल्याण करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, अब और अधिक समय तक मुझसे रुष्ट न रहे। मुझे अपने पावन दर्शन दे गौरीपुत्र। मुझ सेवक को सेवा करने की आज्ञा दे प्रभु। मैंने श्री गणेश भक्तों की सहायता करने का कर्तव्य निभाया है और निभाता रहूंगा। अब कभी भूल नहीं करूंगा मंगल मूर्ति। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। तुमने हमारे भक्तों की आधी अधूरी सहायता की है दयासुर। तुमने अपाहिज गणेश भक्त किशन के कटे पैर नहीं जोड़े। प्रभु, किशन का वो कटा हुआ पैर मेरा स्पर्श पाते ही मुझे धकेलकर आकाश में उड़ गया। मैं उसे कैसे जोड़ता? जब शरीर मन के वश में होकर भटकने लगता है तब ऐसा ही होता है दयासुर। मन और आत्मा के संघर्ष में आत्मा का दिखाया मार्ग सच्चा और परमात्मा के संकेत से दिखाई पड़ता है। इसीलिए आत्मा के दिखाए मार्ग पर चलना ही उचित माना जाता है। हे मंगल मूर्ति, मन और इंद्रियों के वश में होकर मैं अपनी नींद पर अंकुश न लगा सका। मुझसे भयानक अपराध हो गया है प्रभु, परंतु क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर दे प्रभु। जब तक तुम्हारी भूल का सुधार नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। परंतु मंगल मूर्ति, किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है दयासुर। और तुम्हारे अधूरे कार्य मुझे स्वयं पूरे करने होंगे, क्योंकि हम अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। आपकी जय हो मंगल मूर्ति, आपकी जय हो गौरीपुत्र श्री गणेश, आपकी जय हो। भले ही आप मेरा कल्याण न करें, मुझ पर कृपा न करें, मेरे पापों को क्षमा न करें, परंतु मेरे कारण उस दुखी किशन पर अपनी दया की वर्षा करें मंगल मूर्ति, अपनी दया की वर्षा करें। पुत्री, पिताश्री प्रणाम। प्रणाम माताश्री।
भाई मेरा टांग, भाई मेरा टांग, भाई मेरा टांग फिर से जुड़ गई भाई, मेरा टांग फिर से जुड़ गई, मैं ठीक हो गया भाई। जय जय श्री गणेश। भाई मेरे टांग, मेरे बच्चे। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। चमत्कार देखो भाई, गणेश जी की लीला देखो भाई। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। ओम गणपतये नमः। 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 किस सोच में पड़ गए लोभासुर? मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? वही जिनकी कृपा और वरदान पाने के लिए तुम लंबे समय से कठोर आराधना में लीन थे। क्या आप ही हैं श्री गणेश? इससे पहले मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हें लोभासुर बने हुए समय ही कितना हुआ है जो तुम इस जन्म में मेरे दर्शन कर पाते? किसी दयासुर नामक साधु ने गणेश मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने के लिए कहा था। उसने मुझसे यह भी कहा कि आप मुझे मनचाहा वरदान देंगे। दयासुर ने सत्य ही कहा था। निर्जल निराहार रहकर तपस्या करते करते लंबा समय बीत चुका है, परंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तपस्या से मुंह नहीं मोड़ा। तुम्हारी तपस्या सफल हुई लोभासुर। अब तुम अपना मन चाहा वरदान पाने के अधिकारी बन गए हो। अपनी कामना बताओ लोभासुर। कामना तो एक ही थी प्रभु, आपके परम पावन दर्शन, वो पूरी हो गई। अब कोई कामना नहीं है प्रभु। क्या केवल मेरे दर्शनों की कामना से ही तुमने इतनी कठोर तपस्या की? हाँ श्री गणेश, न जाने किस पाप के कारण इस गुफा की एक चट्टान में फंसी मेरी आत्मा बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। आत्मा से बार बार आपकी आराधना के स्वर निकल रहे थे, परंतु मुझे आराधना के विषय में कुछ नहीं मालूम। धन्य हो उस साधु महाराज दयासुर का। क्या तुम जानना चाहते हो कि पिछले लंबे समय से तुम्हारी आत्मा इस पर्वत गुफा में क्यों तड़प और भटक रही थी? तुम पिछले जन्म में कौन थे? हमने दयासुर को तुम्हारा परिचय देते समय तुम्हें पापी आत्मा क्यों संबोधित किया था? जानना चाहता हूँ श्री गणेश।
अवश्य जानना चाहता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। पिछले जन्म में तुम अत्यंत लोभी साहूकार थे। छल और चतुराई से लोगों का धन हड़प लेते थे। जो तुम्हारे छल और चतुराई के जाल में नहीं फंसते थे, तुम उन पर अत्याचार करते थे। धन के लोभ में तुम न्याय अन्याय, उचित अनुचित का विचार ही नहीं करते थे। तुम्हारे पापों का दंड अब इस गुफा में तुम्हारी भटकती आत्मा को भुगतना पड़ा। श्री गणेश, आप तो मेरे पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यह कैसी बात है श्री गणेश? जानोगे कैसे? पिछले जन्म की बातें किसी को याद नहीं रहती। फिर आप कैसे जानते हैं श्री गणेश? क्योंकि हम आजन्मा, अविनाशी और अनंत हैं। अजन्मा, अनंत, अविनाशी? मुझ पर संदेह न करो। मेरे इस रूप के दर्शन संसार में दुर्लभ और कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और देवता भी मेरे दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। फिर मुझे लोभासुर जो काम ध्यान, दान और देवत्व नहीं कर सकता, वही काम भक्ति कर सकती है। क्योंकि मैं भक्ति के बंधन में सरलता से बंध जाता हूँ। भक्ति की शक्ति से ही तुमने अपनी हर इच्छा पूरी कराने के लिए मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं धन्य हुआ श्री गणेश। आपके कृपा वचनों ने मेरे जन्म जन्म के पापों के बंधन को खोल डाला। लोभासुर, मुझसे भी पहले तुम्हें उस गणेश भक्त महिला को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने तुम पर दया करते हुए असुर बन जाने का शाप दिया था। शाप देने वाली महिला को धन्यवाद? हाँ लोभासुर, उसके शाप के कारण ही तुम्हें न केवल गणेश भक्ति मिली, अपितु मेरे दर्शन भी मिले। अपने पिछले जन्म के बारे में सुनकर मेरा मन पिछले जन्म के विषय में जानने के लिए छटपटा रहा है। कृपा करके मुझे वो सब कुछ बताएं, जिसके कारण मुझे लोभासुर बनना पड़ा। अवश्य। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम चेतराम था। प्रतिदिन के समान तुम उस दिन भी अपने घर में बैठकर मुद्राओं की गिनती करके प्रसन्न हो रहे थे। 83, 84, 85, 86, 89। ओह, फिर भूल हो गई। फिर से गिनता हूँ। एक, 2। जयराम जी की सेठ जी, जयराम जी की, भगवान झूठ ना बुलवाए। मुनिम सत्यभान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जब मैं अपना धन गिना करूं तो तू सामने मत आया कर। अरे सेठ जी, गुस्से को थूकिए। बहुत सुंदर समाचार लेकर आया। समाचार नहीं, बहुत सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ। वस्तु? कौन सी वस्तु? अरे वही जिसे देख करके आप बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा समझने लगते हैं। सेठ जी, रमई किसान ने अपने खेत आपके नाम कर दिए हैं। खड़ी फसल को बेच करके 200 किन्नियां लेकर के आया हूँ। ये लीजिए और गिन लीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि कहा नहीं। अरे सत्यवान, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। रमई ने कितने दिनों से परेशान कर रखा था। बहुत पुरानी उधारी थी। तुमने ये धन वापस लाकर पुरस्कार पाने का काम किया है। क्या पुरस्कार दे रहे हैं सेठ जी? पुरस्कार? इस समय हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। सारा हिसाब किताब दीपावली के बाद करेंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए। सेठ जी, नमस्कार सेठ जी। फिर तुम आगे घूमती? तो कहाँ जाऊँ सेठ जी? कुछ समझ में नहीं आता। कहीं भी जाओ,
किधर भी जाओ, परंतु इधर मत आओ। ऐसा न कहे सेठ जी, यहाँ नहीं आऊंगी तो मेरी कन्या का उद्धार कैसे होगा? आपने वचन दिया था सेठ जी कि आप मेरी कावेरी को अपनी बहू बनाकर ले आएंगे। सेठ जी, अब वो सयानी हो गई है। तो हम क्या करें? करना तो आपको ही है सेठ जी। हेतराम की बारात लेकर आए और कावेरी को विदा करा के ले जाइए। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। क्यों भाई मुनीम सत्यवान, क्या किसी साहूकार का पेट उपकारों से भरा है क्या? भगवान झूठ ना बुलवाए। मैं तो देवी जी से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि गोपालपुर के सबसे बड़े सेठ चेतराम जी के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह रचाना चाहते हैं, तो पुत्री के वजन की चांदी तो तोल ही देनी चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा अन्याय न करें सेठ जी। मैं निर्धन विधवा, इतनी चांदी भला मैं कहाँ से लाऊंगी? बस एक छोटे से खेत के सहारे हम माँ बेटी का पेट पल रहा है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है गोमती। गोपालपुर के हर घर का हाल भलीभांति मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि खेत से निकला पुरखों का वो धन का घड़ा तुम्हारे स्वर्गीय पति आत्मा राम ने तुम्हारे पास छोड़ दिया है। ये बात तो सही है सेठ जी। सही है तो अपना खेत और पुरखों वाला धन मुझे सौंप दे। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने का वचन पूरा कर दूंगा। धन का घड़ा तो मैं आपको दे दूंगी सेठ जी, लेकिन खेत की बात न करें। बस यही एक खेत तो विधवा के पास है। अरे हमें भी तो सहारा चाहिए। क्यों भाई मुनीम, अगर हमारे पास सहारा नहीं होगा तो गोपालपुर के लोग कैसे जीवित रहेंगे? दया करो सेठ जी, दया करो मुझ पर। भाई इतनी दया तो कर दी। कहाँ मेरे हेतराम के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बेटियों के रिश्ते आ रहे, उन सबको ठुकरा कर तुम्हारी जैसी कंगाल की बेटी कावेरी को अपनी बहू बना रहा हूँ। अब जब तुम चाहती नहीं कुछ तो हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ सेठ जी, मैं आपके वचन की मर्यादा रखना चाहती हूँ, परंतु आप। हम भी तो अपने वचन की मर्यादा रख रहे हैं। हमने कावेरी को अपनी बहू बनाने का वचन दिया था। ये तो नहीं कहा था कि एक पीली धोती में उसे विदा करा लाएंगे। अब तुम भी हमारी बात का मान रख लो। मैं क्षमा चाहती हूँ सेठ जी, मैं आपकी बात का मान नहीं रख पाऊंगी। छी 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 छी। तब तो तुम्हारी कावेरी भयानक दुख भोगेगी। जिसके भाग्य में जो लिखा होगा उसे वो भोगना ही होगा। श्री गणेश आप पर प्रसन्न रहे। नमस्ते सेठ जी। मुनीम सत्यवान, आज ये यहाँ से रोती हुई गई है, कल नाक रगड़ती हुई यहाँ आएगी। सेठ जी, भगवान झूठ ना बुलवाए। मुझे नहीं लगता कि गोमती लौट करके आपके पास आएगी। वो आएगी मुनीम सत्यवान, जरूर आएगी, क्योंकि उसकी बेटी इस हवेली की सेठानी बनने के सपने देख रही है। वो अपनी माँ को मना लेगी। फिर क्या हुआ श्री गणेश? बेचारी गोमती लोभी चेतराम के सामने हार गई। करती भी तो क्या, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पुरखों के धन का गड़ा और अपना खेत सौंपकर उसने चेतराम के बेटे हेतराम के साथ अपनी बेटी कावेरी ब्याह दी। फिर तो चेतराम बड़ा प्रसन्न हो गया होगा। चेतराम भले ही प्रसन्न हो गया हो, परंतु उस जन्म में तुम्हारा लोभ और लालच कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। बेटे के ब्याह के बाद जब तुमने पुरखों के धन वाला घड़ा देखा तो वह लगभग खाली हो चुका था। फिर क्या हुआ श्री गणेश? फिर क्या, लोभ और लालच के वश में होकर चेतराम ने कावेरी को अपने घर से निकालने का फैसला कर लिया। विधवा गोमती को जब ये बात पता चली
तो वो दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास पहुंची। ऐसा अनर्थ न कीजिए सेठ जी। सेठ जी, ये वो गुड़ नहीं है जिसे चींटे खा जाएं। चेतराम नाम है मेरा, चेतराम। आंसू तो क्या, तुम दोनों मिलकर आंसुओं की गंगा यमुना भी बहाओ, तब भी चेतराम पसीजने वाला नहीं। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं सेठ जी, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। अत्याचार तो तुमने किया है मेरे साथ। मैंने क्या किया है सेठ जी? तुमने सेठ चेतराम के साथ छल किया है, धोखा किया है, पुरखों के धन का खाली घड़ा मुझे सौंप दिया। इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम माँ और बेटी जीवन भर रोती रहोगी और तुम्हारी बेटी से कोई ब्याह नहीं करेगा। नहीं सेठ जी, नहीं। हाँ, 100 बार हाँ। इस अभागन को मैं अपने घर में नहीं रखने वाला। मैं अपने बेटे हेतराम का ब्याह किसी राजा महाराजा की राजकुमारी से करूंगा। नहीं सेठ जी, आप ऐसा न्याय नहीं कर सकते सेठ जी। करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकती हो तुम मेरा? मैं तो केवल प्रार्थना कर सकती हूँ, दया की भीख मांग सकती हूँ। मेरी बेटी का जीवन बद से बदतर हो जाएगा सेठ जी। यही तो चाहता हूँ मैं कि तुम्हारे जैसी छल करने वाली स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं सेठ जी, मैंने कोई छल नहीं किया है। मेरी बात को विश्वास कीजिए, ऐसा अनर्थ न कीजिए। अनर्थ तो तूने किया है मेरे साथ और दोष मुझ पर मर रही है। चल निकल, निकल यहाँ से। नहीं नहीं पिताजी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वामी लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा, तो तू अपने स्वामी से मेरी शिकायत करेगी, निंदा करेगी। हो सकता है तुम्हारी चुगली करने पर तुम्हारा स्वामी मुझे मार भी बैठे, है ना? नहीं नहीं पिताजी, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्यों नहीं जाएगी तू यहाँ से? जाना तो तुझे पड़ेगा ही। पहले तो एक बार मान भी लेता, अब नहीं मानूंगा। अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल। ऐसा मत कीजिए, निकल, निकल। अब मैं अपने बेटे हेतराम की शादी धूमधाम से करूंगा, अपनी मनसा को पूरा करूंगा। लाखों करोड़ों का स्वामी बन जाऊंगा। आप हमारे कुल देवता हैं। कई पीढ़ियों से हमारा परिवार आपकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। लोभी सेठ चेतराम ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें कहीं का न छोड़ा, मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मुझ पर दया करो गणेश महाराज। यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो कलंक और अपमान की मार से हम मर जाएंगे। हे गणेश महाराज, मुझ पे दया करें। किसी भी प्रकार मेरे स्वामी से मेरी भेंट करवा दीजिए। मैं जानती हूँ उनका स्वभाव अपने पिताजी जैसा नहीं है। वे अवश्य ही मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। स्वामी, आपकी जय हो। नमस्कार माई। बड़ी देर कर दी बेटा। माई, मैं व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरा दूसरा विवाह किसी धनवान की बेटी से करने का निश्चय कर लिया है। इसलिए माई, मैंने अपना घर द्वार अपने लोभी पिता को छोड़ दिया है। माई, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ माई। मैं कावेरी के प्रति कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। चलो कावेरी, अब हम गोपालपुर में नहीं रहेंगे। ये ठीक नहीं है बेटा। तुम सेठ जी को समझाओ और उन्हें छोड़कर मत जाओ। माई, मेरे पिता सरलता से मानने वाले नहीं हैं। उन्हें इस संसार में सबसे प्रिय धन है। आप उनके स्वभाव को नहीं जानती माई। उनके इसी स्वभाव के कारण
मेरी माँ रोग से तड़प तड़प कर मर गई। कहीं धन खर्च न हो जाए, ये सोचकर पिताजी ने मेरी माँ का उपचार तक नहीं करवाया। परंतु बेटा, माई, मुझे इस समय मत रोको। आपको आपके गणेश जी की सौगंध माई। परंतु हम जाएंगे कहाँ? गंगानगर में मेरी मौसी रहती हैं। वे मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। हम उन्हीं के पास जाएंगे। आप धन्य हैं गणेश जी, धन्य है आपकी लीला। आपने मेरी बेटी का जीवन नष्ट होने से बचा लिया। जाओ बेटा। गणेश जी तुम दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलो कावेरी, हमें अधिक समय तक गोपालपुर में रुकना उचित नहीं है। शीघ्र चलो। जय श्री गणेश। जाओ बेटा, सदा सुखी रहो। जय राम जी की सेठ जी। तुमने भी कसम खा रखी है सत्यभान कि तुम तभी यहाँ आओगे जब मैं अपनी मोहरें गिनता रहता हूँ। गिनते हुए नहीं सेठ जी, गिनते हुए जो भूल कर जाते हो वो भूल सुधार करने का काम मैं ही तो करता हूँ। ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें ना बनाओ। आने का कारण बताओ। अरे कुछ नहीं सेठ जी, आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। बधाई? किस बात की बधाई? अब तो आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनने जा रहे हैं। अब तो गोपालपुर क्या, दूर दूर तक आपसे धनवान साहूकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सेठ जी, मैंने सुना है अपने बेटे हेतराम का दूसरा विवाह धन्ना सेठ की बेटी से करना तय किया है और दहेज में लाखों नहीं करोड़ों मोहरें लेने का सौदा तय किया है। अब मुनीम से क्या छुपाना, ये बात सच है भैया। लड़के तो होते ही हैं इसीलिए। तो लक्ष्मी बहू बनकर नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी बनकर के आ रही है। यही समझ लो भैया, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दरिद्र विधवा गोमती की बेटी कावेरी से हेतराम का ब्याह करके हमने सबसे बड़ी भूल की। नहीं 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 सेठ जी, वो भूल नहीं, वो तो आपका वचन था। अरे ठोकर मारो ऐसे वचन को। वो तो मेरे साथ छल करना चाहती थी, मैं उसे। अरे सेठ जी, उसे और उसकी भूल को भूल जाइए और हेतराम की धूमधाम से बारात लेकर के धन्ना सेठ के गांव पहुंच जाइए। सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब आप हेतराम का दूसरा विवाह नहीं कर सकते। क्या बक रहा है तू रमुआ? ऐसी अशुभ बात कहने का परिणाम जानता है तू? हमें परिणाम का भय दे रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। हमने जो अपनी आंखों से देखा, हमने जो अपने कानों से सुना, हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। क्या क्या आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आ रहा है तू? हमें कहने में डर लगता है सेठ जी। बोल रमुआ बोल, हम तो ऐसे ही कहते रहते हैं। सच कहने से थोड़ी ना कुछ करेंगे। बोल रमुआ बोल। मालिक, हेतराम। हेतराम? हाँ। क्या हुआ हेतराम को? हेतराम को कुछ नहीं हुआ मालिक, वो चला गया मालिक। कहाँ कहाँ चला गया हेतराम? दूर, बहुत दूर। गोमती की बेटी कावेरी के साथ वो चला गया है सेठ जी, गोपालगंज से बहुत दूर। उसने जाते जाते मुझसे कहा, मेरे पिताजी से कह देना। क्या क्या कह दो? यही कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। देखा मुनीम जी, देखा उस लड़के की दुष्टता। उसकी माँ ने बिगाड़ा है उसे। पर लोग में बैठी सेठानी को क्यों कोस रहे हो सेठ जी? अरे कोसूं ना तो क्या करूं मुनीम जी, वो तो मर गई, सारे झंझट मेरे ऊपर छोड़ गई। अब आप ही कुछ कर सकते हो मुनीम जी। मैं क्या कर सकता हूँ सेठ जी? अरे मुनीम जी, जैसे आपने रमई से रकम की वसूली की थी ना, वैसे ही लठैत लेकर जाओ और हेतराम को लौटा लाओ और उस गोमती की बेटी कावेरी को वहीं कहीं, समझ गए ना आप? मुनीम जी, अगर धन्ना सेठ की बेटी से मेरे बेटे हेतराम का ब्याह ना हो सका ना, तो मेरी नाक कट जाएगी। सेठ जी, बात आप नाक की कर रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चल रे रमुआ, आ मेरे साथ।
प्रभु, क्या बेटे का दूसरा ब्याह करना इतना बड़ा पाप है कि मुझे मरकर लोभासुर का जन्म लेना पड़ा? पहली पत्नी के जीवित रहते लोभ और लालच के कारण बेटे का दूसरा ब्याह कर देना तो बहुत बड़ा पाप है, पर उससे भी बड़ा पाप तो चेतराम ने उसके बाद किया, जो उसकी दुर्गति का कारण बन गया। मुझे बताएं श्री गणेश, मुझे अपने पापों के बारे में जानकर भविष्य में सावधान रहना है। हेतराम और कावेरी गोपालपुर से भाग निकलने में सफल रहे। जब मुनीम सत्यवान निराश होकर लौटा तो सेठ चेतराम का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपने बेटे को भगाने का सारा दोष विधवा गोमती पर मढ़ दिया। गांव के कई लठैतों को लेकर वह गोमती की झोपड़ी पर जा पहुंचा। ओम गंगणपते। गोमती, मेरे भोले भाले लड़के हेतराम को इस गांव से भगाने का पाप करने के बाद यहाँ पूजा का ढोंग कर रही है। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा गोमती। तूने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कुछ नहीं किया है सेठ जी। हाँ, तू तो बड़ी सीधी सरल है करमजली। पहले अपने पति को डकार गई, अब मेरी इस हवेली को दिष्ट लगा रही है। मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। या तू मेरे बेटे को लौटा कर ला या निकल इस गांव से बाहर। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही कह रहा हूँ अभागन, जो तू सुन रही है। देखते क्या हो, इस करमजली को धक्के मारकर बाहर निकालो। ठहरिए सेठ जी, हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो तुम लोगों की ये हिम्मत। सुखिया, पहले इन्हें सबक सिखाओ। देख लिया गोमती, सेठ चेतराम से उलझने का परिणाम। अब तू यहाँ नहीं रह सकती गोमती, नहीं रह सकती। हाँ, चल निकल यहाँ से। दुष्ट चेतराम, तू अब मनुष्य नहीं रहा। धन के लोभ में तू राक्षस बन गया है, राक्षस। अगले जन्म में तू असुर बनेगा और अपने पापों की आग में जलता रहेगा। मेरे आराध्य श्री गणेश की सच्ची भक्ति किए बिना तेरा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा लोभ ही तुम्हारा सर्वनाश का कारण बनेगा। चल, छोड़ मुझे। निकल। अरे तू क्या निकालेगा? निकल, मेरे श्री निकल। गणेश मेरे साथ है। चल, तेरा सर्वनाश हो। चल। सर्वनाश हो तेरा। अनर्थ हो गया सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यहाँ मत खड़े रहिए, शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। अरे मुनीम जी, हम इस अभागन की झोपड़ी में आग लगाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अरे आग लगा दो सुखिया। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो? क्या बात है, क्या बात है? काहे को इतना हो हल्ला मचा रहे हो? अरे सेठ जी, डाकुओं को आपकी सारी संपत्ति का पता चल गया है। डाकू कभी भी आपकी हवेली पर हल्ला बोल सकते हैं। ये क्या कह रहा है तू? कहीं तूने डाकुओं को? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं मुझसे? हैं? मैं क्यों डाकू के पास जाऊंगा? तो फिर मेरे पास आ, बता मैं क्या करूं? सेठ जी, बड़ा अच्छा मौका है। धन्ना सेठ की करोड़ों मोहरें आपके पास तो पहुंची गई हैं। हवेली से वो मोहरें हटा दीजिए और डाकू की प्रतीक्षा कीजिए। पर उससे क्या होगा मूर्ख चंद? अरे सेठ जी, एक तीर से दो शिकार। डाकू आएंगे और खाली हाथ लौट जाएंगे। और धन्ना सेठ से कह दीजिएगा कि डाकू आए, हवेली लूट के ले गए, सब कुछ साफ कर गए। अगर वो हेतराम की बात? ओहो, जब हेतराम है ही नहीं तो उसके ब्याह की क्या बात? कह दीजिएगा कि डाकू आए, हेतराम को उठा के ले गए। अरे वाह,
क्या बुद्धि पाई है मुनीम जी आपने? इस बार तो आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। चलिए मेरे साथ। यहाँ डाकू तो क्या, डाकू का बाप भी नहीं पहुंचेगा। मैं अपना सारा धन यही छुपा देता हूँ। गणेश भक्त गोमती का शाप सच हुआ। धन के लोभ में चेतराम की आत्मा तड़पती हुई उसी गुफा की एक चट्टान में समा गई। शाप के ही कारण चेतराम को असुर योनि प्राप्त हुई और तुम चेतराम से लोभासुर बन गए। तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र उपाय था सच्चे मन से गणेश आराधना। प्रभु, आपने साधु दयासुर से गणेश भक्ति की प्रेरणा दिलवाकर मेरा उद्धार किया है, दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है। अब मुझे लोभासुर के कलंक से मुक्ति दिलवाएं प्रभु। लोभासुर, तुम अपनी कठोर तपस्या के बल पर हमारी कृपा के पात्र बन गए हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें वीर असुरों के समान त्रिलोक्य का राज्य, अतुल्य बल और इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान दे सकते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं असुर बनकर जीवित नहीं रहना चाहता। मेरा उद्धार करें श्री गणेश। तो फिर हम तुम्हें पृथ्वी का सबसे अधिक धनवान साहूकार बना देते हैं। नहीं प्रभु नहीं, साहूकार तो क्या, राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती कुछ भी नहीं बनना चाहता। माया, मोह, धन, लोभ सब कुछ त्याग करके एक साधारण मनुष्य के रूप में आपका भक्त बनना चाहता हूँ। भक्ति के परम और स्थायी आनंद के सामने धन और वैभव का क्या मूल्य? ये सब तो कुछ क्षणों में नष्ट हो जाएगा। मुझे अपना भक्त बना लो प्रभु। मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर प्रदान करो प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, ये सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा है। इसकी विनती स्वीकार करें और लोभासुर के बदले इसे नया नाम प्रदान करें, क्योंकि ये जन्म से असुर नहीं था। मंगल मूर्ति अपने पिछले पापों के कारण ये असुर बना। जब सत्य के पथ से भटककर कोई भी पाप और दुष्कर्म की ओर चल पड़ता है, तब उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश धूमिल हो जाता है। परमात्मा की कृपा प्राप्त उसकी आत्मा दुरात्मा का चोला धारण करके पाप के बाद पाप ही करती जाती है। तुम जानते हो दयासुर, पाप का जन्म कैसे होता है? नहीं जानता परमेश्वर। भूल से। एक बार की भूल को तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, परंतु बार बार की भूल को पाप का नाम दिया जाता है। मैं आपका संकेत समझ गया मंगल मूर्ति। आज के बाद भविष्य में कभी आपको भविष्य का वचन देने वाले दयासुर, जो बीत गया उसका क्या करोगे? मैं उस पाप का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। तो प्रायश्चित के पहले मेरे पास आने का साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम मेरी कृपा से प्राप्त सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगे हो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं। यदि मेरा यहाँ आना आपको भला नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, परंतु मैं जाऊं कहाँ? कण कण में विराजने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश, हर जगह तो आप हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें।
मुझ पर कृपा करे श्री गणेश, मुझ पर कृपा करे। कृपा और क्षमा के लिए न ही ये स्थान उचित है और न ही ये अवसर। तुम प्रतीक्षा करो दयासुर। इस समय तो हम सच्ची भक्ति करने वाले लोबासुर का कृपा करने आए हैं। कहो लोबासुर, तुम्हारी क्या मनोकामना है? प्रभु, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपने इस परम सेवक दयासुर को क्षमा कर दें। इन्हें अपनी सेवा का अवसर दें प्रभु। अवसर होने पर भी तुमने अपने लिए कुछ न मांगकर दयासुर का उद्धार करने की प्रार्थना की। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हुए दयासुर को क्षमा करते हैं। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। भैया लोबासुर, तुम्हारा ये उपकार। भैया, उपकार कैसा? यह सब आपकी ही दी हुई प्रेरणा का परिणाम है। मंगलमूर्ति, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो कृपया मेरी प्रार्थना सुने व उसे स्वीकार करने की कृपा करें। तुमने अपनी भक्ति और सत्कर्मों से दयासुर से दयासुर का नाम पाया। क्यों ना इसका नाम भी भक्ति और सत्कर्म के कारण लोबासुर से शोभासुर रख दिया जाए। नहीं प्रभु, नहीं। मेरे नाम के साथ लगने वाले असुर का कलंक मिटा दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं माया, मद, लोभ और अहंकार से दूर रहकर सदा भक्ति और सदाचार का जीवन व्यतीत करूंगा। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, क्यों ना इसे गणेश दास का नाम दिया जाए, ताकि इसका सारा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। हाँ प्रभु, ये नाम मुझे भी प्रिय है, परंतु केवल मुझे नाम से ही नहीं, मुझे आप अपने चरणों का दास बना लें प्रभु। हम तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें केवल गणेश दास का नाम ही नहीं, बल्कि स्मरण करने पर दर्शन देने का वरदान भी देते हैं। तुम जब भी किसी सच्ची मनोकामना से मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए भागा भागा चला आऊंगा। जय श्री गणेश। गणेश दास, अब इस गुफा का त्याग करके संसारी लोगों के बीच लौट जाओ। हर दीनहीन और दुखी की सहायता करके मुझे प्रसन्न करो। भक्ति और सदाचार का प्रचार प्रसार करो। जो आज्ञा श्री गणेश। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भक्तराज दयासुर। दयासुर, तुमने गणेश दास के कारण हमसे कृपा और क्षमा तो पा ली, परंतु हमारे तीनों भक्तों की सुध ली अथवा नहीं। सुहागी, मल्लिका और किशन की क्या सूचना है? जय जय श्री महागणेश। प्रभु, घट घट के वासी तो आप हैं, और सूचना मुझसे ही पूछ रहे। प्रभु, आपकी कृपा से किशन ने अपना पूर्ण रूप पा लिया। महाराज महीपति और महारानी श्रीमाया को उनका राज्य दिलाने के लिए वह प्रजाजनों के सहयोग से दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह को दंडित करने का अभियान चला रहा है। किशन के अभियान में तुम्हारा क्या योगदान है दयासुर? प्रभु, मैं उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। भक्तों की सहायता में आदेश की आवश्यकता नहीं होती। तुम उनकी कामना सफल करो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। प्रजाजनों, अत्याचारी सेनापति के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें उसके अत्याचारों का अंत करके महाराज महीपति को पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना है और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है। सारी प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहती है। हम उसके अत्याचार अब और नहीं सह सकते। आप उस पर आक्रमण करें महाराज। सारी प्रजा आपके साथ है। बोलो महाराज महीपति की जय! बोलो महाराज महीपति की जय! महाराज, महाराज नहीं, हमें पिता कहो जमाई राजा। पिताश्री, प्रजा की भलाई के लिए मुझे उस दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह के अत्याचारों का अंत करने की आज्ञा दे। मेरी आज्ञा के साथ साथ तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त है। हमारे आराध्य श्री गणेश जी की कृपा से तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। श्री गणेश जी की जय जयकार करते हुए राजधानी की ओर प्रस्थान करो।
मंगल मूर्ति श्री गणेश की। ये क्या कह रहे हो सेनापति अजय सिंह? मेरी बात पर विश्वास करें महाराज, प्रजा ने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। समय रहने पर राजधानी छोड़कर निकल पड़े। तुम जैसे कायर और भीरू को अपना सेनापति बनाकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। विद्रोह तो होते रहते हैं, विद्रोह को कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। ये विद्रोह उतना साधारण नहीं है महाराज। चारों ओर से प्रजाजन राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। सेना को सचेत कर दो, जो भी हमारे सामने सिर उठाए उसका सिर कुचल दो। दुष्ट अत्याचारी सेनापति चंद्र सिंह को समाप्त कर दो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। देखते क्या हो सैनिकों, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दो। हमारे आदेश का पालन हो, प्रजा का विरोध कुचला जाए। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। तुम भूल गए चंद्र सिंह, सैनिक बनने से पहले यह सब प्रजाजन है और प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से दुखी है। इनमें से कोई भी तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करेगा। हम सब मिलकर तुम्हें दंडित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। तैयार हो जाओ। महारानी श्री माया और राजकुमारी मल्लिका की। महाराज महीपति, महारानी श्री माया और राजकुमारी मल्लिका की। प्रजाजनों, आपको जो कष्ट हुआ उसके अपराधी केवल हम हैं। हमने श्री गणेश की भक्ति को त्याग कर बेटे और बेटी में अंतर समझा। सत्य यह है कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। स्त्री और पुरुष जीवन के रथ को आगे खींचने वाले दो पहिए होते हैं, जिनके बिना जीवन का रथ आगे नहीं खींचा जा सकता। हमें हमारी भूल का दंड मिला, परंतु आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज, ऐसा कहकर हमें लज्जित ना करें। जो बीत गया उसे भूल जाएं। नहीं बाबा, बीते हुए को भूलना नहीं, सदा याद रखना चाहिए, जिससे भविष्य में वैसी भूल ना हो। आज हम इस रहस्य को समझ गए। अनेक यज्ञ अनुष्ठान कराने पर भी परम दयालु श्री गणेश ने हमें पुत्र रत्न प्रदान क्यों नहीं किया? इसलिए कि अपने अहंकार में हम ये समझ रहे थे पूजा और अनुष्ठान से प्रसन्न करके भगवान से कुछ भी पाया जा सकता है, परंतु ये हमारी भूल थी। सत्य तो ये है कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव व इच्छा रहित होनी चाहिए। आज श्री गणेश की कृपा से हमें बेटे से भी अधिक प्रिय बेटी और बेटे जैसा जमाई राजा प्रदान किया। महाराज, श्री गणेश की कृपा से हमारे राज्य में एक बार फिर से सुनहरे दिन लौट आए हैं। और आज इस शुभ दिन पर हम एक घोषणा करना चाहते हैं। हम अपने जमाई राजा किशन को युवराज और अपनी पुत्री मल्लिका को युवरागी घोषित करते हैं। महाराज महीपति, महारानी श्री माया, राजकुमार किशन
और राजकुमारी मल्लिका की महाराज, श्री गणेश जी की कृपा का चमत्कार तो आपने बार बार देख लिया। ये सब मंगल मूर्ति की कृपा का ही फल है महाराज। महाराज, मैं तो ये कहूंगी कि आप आज से ही श्री गणेश जी की आराधना का व्रत लें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से आपके राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी महाराज। अवश्य। हम आज ये भी घोषित करते हैं कि आज से हम अपना राज्य एक राजा के समान नहीं बल्कि श्री गणेश भक्त के रूप में चलाएंगे। श्री गणेश भक्ति, सत्य और सदाचार हमारे राज्य का आदर्श होगा। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। शंभु सुखवारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महर्षि वेदव्यास। परम पिता प्रणाम। आप व्यर्थ में ही विचलित और चिंतित हो रहे हैं, अपने मन को शांत करें। महर्षि पाराशर के सुपुत्र महर्षि वेदव्यास, क्या आप ये भूल गए हैं कि आप सृष्टि पालक भगवान श्री हरि के अवतार हैं? इस संसार में आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्या आपको अपनी शक्ति और क्षमता पर संदेह है? परम पिता, आप तो इस सृष्टि के निर्माता हैं। भला आपसे सृष्टि की कोई भी बात छुपी कैसे रह सकती है? आपके मन की व्याकुलता भी हमसे छुपी नहीं है। आप त्रिदेवों ने मुझे 4 वेदों के संपादन और पुराणों की रचना का कार्य सौंपा था। त्रिदेवों की कृपा से वेदों का संपादन तो पूर्ण हुआ, परंतु निराश न हो महर्षि। जिस प्रकार वेदों का काम संपन्न हुआ है, ठीक उसी प्रकार पुराणों का भी होगा। आपका अवतार इन कामों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। आपके रचे महाग्रंथों के कारण इस द्वापर युग में और आने वाले कलयुग में धर्म, भक्ति और सदाचार की परंपरा बनी रहेगी। वही तो मेरी चिंता का कारण है परम पिता। मेरे मन में इतने विचार उभर रहे हैं कि मैं उनके सूत्र जोड़ नहीं पा रहा। कहां से प्रारंभ करूं अपनी कथा? किसे बनाऊं अपना नायक? कुछ समझ में नहीं आ रहा है परम पिता। लेखनी उठाकर लिखने का साहस नहीं जुटा पा रहा। कैसे लिखूं इतनी कथाएं, इतने प्रसंग, इतने वर्णन? आपके मन की इसी दुविधा ने हमें यहां आने के लिए प्रेरित किया है। आपके इस दुविधा के अंत का उपाय हम अवश्य बताएंगे। क्या उपाय है परम पिता? शीघ्र बताएं। महर्षि, आप श्री महागणेश के महान अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करें। चकित न हो महर्षि। अग्र पूज्य श्री गणेश की आराधना और पूजा के बिना इस संसार में कोई भी कार्य सिद्ध और सफल नहीं हो सकता। क्षमा करें परम पिता, क्षमा करें। मैंने तो सुना है कि माता गौरी के समान गौरी पुत्र श्री गणेश भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, और तो और प्रसन्न होने से पहले वे आराधक की कठोर परीक्षा लेते हैं। आराधक को परीक्षा से कैसा भय? बात भय की नहीं है परम पिता, धैर्य और धीरज की है। मेरे भीतर इतना धैर्य नहीं है। अर्थात? अन्यथा न ले परम पिता। यदि मैं श्री गणेश की आराधना में बैठूंगा तो मेरे मन में उमड़ते घुमड़ते विचार
न जाने कहां विलीन हो जाएंगे। यदि आपने बुद्धि निधान, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति श्री गणेश को प्रसन्न कर लिया तो वे आपके खोए हुए विचारों के साथ ही टूटी हुई हर कड़ी को जोड़कर एक सूत्र में पिरो देंगे। और इतना ही नहीं महर्षि, यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे आपके विचारों को लिखने के लिए भी प्रस्तुत हो जाएंगे। अर्थात मंगल मूर्ति की लेखनी आपके बिखरे हुए विचारों को कितना शीघ्र शब्द देती हुई चली जाएगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं महर्षि। और फिर जन्म लेगा एक महापुराण, एक महाकाव्य जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा देता रहेगा और आपकी कीर्ति को अजर अमर बना देगा। आप धन्य हैं परमपिता, आप धन्य हैं। आपका परामर्श पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इसी समय श्री गणेश की आराधना का संकल्प करता हूं। आपका मेरे जीवन पर महान उपकार है। आपकी जय हो परमपिता, आपकी जय हो। आप सफल हैं।